अस्सलाम वालेकुम। कभी आपने ये सोचा है कि इंटरनेट को चलाता कौन है, कौन कंट्रोल करके रखता है पूरी दुनिया भर के इंटरनेट को? शायद आपके दिल में आता हो कि जो बड़ी कंपनियां हैं जैसे जियो, एयरटेल ये कंट्रोल करती होंगी क्योंकि ये इंटरनेट प्रोवाइड करती हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। अगर एक कंपनी इंटरनेट को बंद कर देगी तो दूसरी कंपनी मौजूद रहेगी इंटरनेट देने के लिए। और ज़्यादातर लोग ये भी सोचते हैं कि हुकूमत कंट्रोल करती है, लेकिन हुकूमत भी कंट्रोल नहीं करती। हुकूमत ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक पोस्ट हटा सकती है, कुछ वेबसाइट्स को ब्लॉक कर सकती है और फिर उन्हें बाईपास भी आसानी से किया जा सकता है। लेकिन हुकूमत का ऐसा करने पर पूरी दुनिया के इंटरनेट को कंट्रोल नहीं किया जा सकता। तो आप शायद ये भी सोचोगे कि गूगल, फेसबुक और यूट्यूब जैसी कंपनीज कंट्रोल करके रखती होंगी क्योंकि इनके पास सबसे ज़्यादा डेटा पड़ा है। लेकिन ये चीज़ भी सच नहीं है, क्योंकि आप अपनी खुद की वेबसाइट बना सकते हो, तो क्या ये कंपनीज उनमें इंटरफेयर नहीं कर पाएंगी? तो सवाल यहाँ पर यह है कि जब आप एक वेबसाइट बनाते हो तो कौन आपको जगह दे रहा है? कोई अथॉरिटी है जो बता सकती है कि ये वेबसाइट बनानी है, ये वेबसाइट नहीं बना सकते? इस एजुकेशन वीडियो में आपको इंटरनेट के बारे में मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि इंटरनेट पूरी दुनिया भर में फ्रीडम और डेमोक्रेसी मेंटेन करने के लिए एक इम्पोर्टेंट रोल अदा करता है। चाइना जैसी कंट्रीज़ हैं जो अपने सिटीजन्स को कम्प्लीटली ब्लॉक ऑफ करके रखती हैं कुछ वेबसाइट से। कुछ वेबसाइट जैसे कि गूगल, यूट्यूब, फेसबुक को परमानेंटली ब्लॉक करके रखा हुआ है क्योंकि चाइनीज़ गवर्नमेंट एक तरह से अपनी सिटीजन्स का ब्रेन वॉश भी करना चाहती है। इसलिए इंटरनेट कैसे काम करता है, ये क्या है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है मुझे लगता है दोस्तों, जो इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा। www.youtube.com ये एक URL है, एक लिंक है। इसमें YouTube है, इसे कहेंगे डोमेन नेम, और जो .com है इसे कहेंगे टॉप लेवल डोमेन। अगर आपको अपनी वेबसाइट बनानी है तो आपको अपना डोमेन नेम ख़रीदना होता है। और कुछ ऐसी भी वेबसाइट्स हैं जो डोमेन नेम्स को बेचने का काम करती हैं, जैसे कि GoDaddy.com। GoDaddy.com पे आप जाएंगे अगर आपको अपनी वेबसाइट का डोमेन नेम ख़रीदना है। जैसे मुझे Mistreet.com के लिए ख़रीदना होगा तो मैं GoDaddy.com पर मुझे जाना पड़ेगा। लेकिन अब सवाल ये है कि GoDaddy को हक किसने दिया कि ये डोमेनियन जाकर बेचे? कोई तो होगा जो कह रहा है कि अच्छा GoDaddy डोमेनियन बेच सकता है। अगर ऐसा कोई नहीं है कहने वाला तो GoDaddy यानी इंटरनेट का बॉस होगा एक तरह से। ये ही डोमेनियन नेम को बेचेगा, ये ही डिसाइड करेगा कि कौन सी वेबसाइट किसके पास हो सकती है। लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इसके ऊपर और एक अथॉरिटी है। उस अथॉरिटी का नाम है ICANN, इंटरनेट कॉर्पोरेशन फॉर असाइन नेम्स एंड नंबर्स, ICANN। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि लॉस एंजलिस में बेस्ड है। इसे आप कह सकते हो कि ये एक टॉप लेवल अथॉरिटी है इंटरनेट को लेकर। इसके पास पावर है कि GoDaddy.com जैसी वेबसाइट्स को हक दे डोमेन नेम बेचने का। ये अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन सी वेबसाइट डोमेन नेम को बेच सकती है। ये टॉप लेवल अथॉरिटी है जो डिसाइड करती है कि कौन से डोमेन नेम हो सकते हैं एक्चुअली में, जैसे .com हो सकता है, .in हो सकता है, .info हो सकता है या फिर .gov हो सकता है। तो ये सब ICANN ही डिसाइड करते हैं। हालांकि ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है जो टॉप लेवल डोमेन नेम को बेचती है बाकी कंपनीज को बिडिंग करके। जिन कंपनीज को ये बेचती है उन्हें रजिस्ट्रीज कहेंगे। ICANN की वेबसाइट पे आप जाके देख भी सकते हो कि अलग अलग टॉप लेवल्स के डोमेन नेम किस किस कंपनी ने ख़रीद रखी हैं। रजिस्ट्रीज के नीचे आते हैं रजिस्ट्रार्स। GoDaddy.com जैसी वेबसाइट्स जो कि टॉप लेवल डोमेन नेम प्लस डोमेन नेम्स को बेच सकती है। तो क्या ICANN यहाँ पूरे इंटरनेट का बॉस है? ऐसा भी नहीं कहा जा सकता दोस्तों, क्योंकि जो इंटरनेट है वो बहुत ही डिसेंट्रलाइज नेटवर्क है, यानी कि एक नेट की तरह आप इसे समझ सकते हैं। जो कंप्यूटर्स, जो मोबाइल फ़ोन्स इंटरनेट से कनेक्ट हैं वो इंटरनेट को बनाते हैं। उसे सर्वर भी कह सकते हैं आप। आपके मोबाइल फ़ोन को, आपके कंप्यूटर को, कोई भी डेटा सेंटर है, हर एक सर्वर है जो एक दूसरे से वायर से कनेक्टेड है, जो पूरी दुनिया में अंडर वाटर केबल्स बिछी हुई हैं अक्रॉस दी कॉन्टिनेंट्स, जो दुनिया भर के सारे कंप्यूटर्स को एक दूसरे से कनेक्ट करती हैं, तो इंटरनेट बनता है। अब आप सोचोगे कि मेरा मोबाइल फ़ोन तो किसी केबल से कनेक्टेड नहीं है, तो इस पे कैसे इंटरनेट चल जाता है? मोबाइल फ़ोन दोस्तों मोबाइल टावर के साथ चलते हैं जो 3G 4G से ज़्यादा की रेंज में नहीं होती है। आप इस मोबाइल टावर के पास हैं तभी आपके 3G 4G के सिग्नल आते हैं, लेकिन थोड़ा सा दूर जाने पर सिग्नल नहीं आएंगे। जो मोबाइल फ़ोन्स का टावर है वो एक्चुअली में वायर से कनेक्टेड है। वो उस वायर से कनेक्टेड है जो वायर्स दुनिया भर की वायर से कनेक्टेड है। दूसरा आप कह सकते हैं कि जो कंपनी ज़मीन पर वायर्स बिछाकर आपके घर घर तक ये वायर पहुंचा रही हैं, उस केबल से कनेक्ट कर रही हैं और आपके कंप्यूटर को पूरी दुनिया भर के इंटरनेट से कनेक्ट कर रही हैं। तो सवाल ये है कि इंटरनेट को कंट्रोल कौन करता है, किसका है ये इंटरनेट? इसका सही जवाब है कि ये किसी का भी नहीं है और हम सबका भी है।
और अगर आपको एक इंटरनेट का पार्ट खरीदना है, इंटरनेट को ऑन करना है, ऑन तभी आप कर सकते हैं जब आप अपनी एक वेबसाइट बनाते हैं। अब वेबसाइट आप कैसे बना सकते हैं? आप अपना एक डोमेन नेम खरीदोगे और आपको अपना एक सर्वर भी साथ खरीदना पड़ेगा जहाँ पे आपकी वेबसाइट को स्टोर किया जा सके। और आपकी ये वेबसाइट किसी कंप्यूटर या मोबाइल फ़ोन पर नहीं बन सकती क्योंकि इन दोनों में इतनी स्टोरेज नहीं होती, और दूसरा वो 24/7 नहीं चलते हैं, ना आपका कंप्यूटर चलता है ना आपका फ़ोन 24/7 चलते हैं। अगर ये 24/7 चलेंगे तभी औरों के लिए इंटरनेट पर 24/7 आपकी वेबसाइट अवेलेबल रहेगी। इसीलिए ज़्यादातर लोग क्या करते हैं कि बड़ी बड़ी कंपनीज ने अपने डेटा सेंटर बना रखे हैं, इतने बड़े सर्वर बना रखे हैं, बहुत सिक्योर होते हैं वो। आप जाके अपने सर्वर वहाँ पे ख़रीद भी सकते हो और अपनी वेबसाइट को स्टोर भी कर सकते हो। फिर आपको अपने डोमेन नेम को सर्वर से लिंक करना पड़ेगा और फिर अपने DNS को पब्लिश करना पड़ेगा।